हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और इसके पहले भी हमने कई सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और निरंतर हमारी कोशिश रहेगी कि आपके बोर्ड एग्जाम के पहले कई सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाए। साथ ही साथ जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके अलावा चाहे वो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हो, चाहे वो अतिलघु उत्तरी क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अस्थिर परिकल्पना के प्रस्तुतकर्ता कौन है। जो अस्थिर परिकल्पना है, इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो आपको राइट आंसर क्या कर लेना है, क्रिक। क्या याद करना है, क्रिक। वाटसन एवं क्रिक का नाम आपने सुना है, जिन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था, तो उन्हीं में से है क्रिक। तो क्रिक ने ही अस्थिर परिकल्पना जो है इसको प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है रूपांतरण की खोज। रूपांतरण की खोज किसने की थी, तो रूपांतरण की खोज आपको याद रखना है किसने किया था, ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, ग्रिफिथ। तो आपको याद रखना है ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट। किसने किया था रूपांतरण की खोज, ग्रिफिथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है समापन कोडान का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, समापन कोडान। तो समापन कोडान देखिए 3 होते हैं, जो कि किसी भी अनुवांशिक कोड की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। तो उनमें से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे UAA। तो UAA क्या है, एक समापन कोडान है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं UAG, ये भी क्या है, एक समापन कोडान है। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ये समापन कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान होते हैं। अगला क्वेश्चन है ओपरान अवधारणा किसने प्रस्तुत की, यानी ओपरान मॉडल जो है इसको किसने दिया, तो आपको याद रखना है जैकब एवं मोनार्ड। किसने दिया था, जैकब एवं मोनार्ड ने। तो दोनों साइंटिस्टों के नाम याद रखना है आपको, जैकब एवं मोनार्ड। तो जैकब एवं मोनार्ड ने ओपरान मॉडल प्रस्तुत किया था, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति को किसने प्रमाणित किया, तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है मेसेल्सन तथा स्टाल ने। किसने प्रमाणित किया था, मेसेल्सन तथा स्टाल ने प्रमाणित किया था सबसे पहले। किसको, डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति को। अगला क्वेश्चन है एमआरएनए अणु में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारों के क्रम को हम क्या कहते हैं, तो यह क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में। तो एक एमआरएनए अणु है, उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड, हिंदी में आप बोलेंगे तो अनुवांशिक कोड, इंग्लिश में आप बोलेंगे तो जेनेटिक कोड। तो एमआरएनए पे उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारों क्रम क्या कहलाता है, अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। अगला क्वेश्चन है एक प्यूरिन क्षारक का नाम लिखना है जो कि डीएनए में पाया जाता है। तो देखिए डीएनए में 2 प्यूरिन और 2 पिरिमिडीन होते हैं। तो 2 प्यूरिन में से किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। आप या तो एडेनिन लिख सकते हैं या तो आप ग्वानिन लिख सकते हैं। तो आप यहां पे एडेनिन या ग्वानिन कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम का आपको नाम बताना है। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है एयूजी कौन सा कोडान है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो एयूजी होता है यह एक आरंभन कोडान है। कैसा कोडान है, यह एक आरंभन कोडान होता है। तो इसका राइट आंसर आप लिख लेंगे आरंभन कोडान। अगला क्वेश्चन है कि अपराधियों की पहचान के लिए विकसित जो आधुनिक तकनीक है इसका नाम बताइए। तो अपराधियों की पहचान करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी तकनीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या लिख लेना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है अपराधियों की पहचान के लिए। अगला शब्द है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जीन शब्द आपको याद रखना है किसने प्रस्तुत किया था, जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने। किसने प्रस्तुत किया था, जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने जीन शब्द प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है कि जीन किसके बने होते हैं, तो जीन बने होते हैं किसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। क्योंकि जीन के अंदर क्या होते हैं, डीएनए। तो या तो आप डीएनए कह सकते हैं या तो आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो इस प्रकार से जीन किसके बने होते हैं, तो राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है, तो डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए से
जो mRNA बनने की प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? तो डीएनए से जब भी mRNA बनता है इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी डीएनए से एमआरएनए बनता है इस क्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा किसने प्रस्तुत किया था? तो सेंट्रल डोग्मा आपको याद रखना है किसने प्रस्तुत किया था? क्रिक ने। तो वाटसन एवं क्रिक जो है उसमें से क्रिक ने अस्थिर परिकल्पना भी प्रस्तुत किया था और यहां पे याद रखना है सेंट्रल डोग्मा इसको भी किसने विकसित किया? तो क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है जीन्स पाए जाते हैं। तो जीन्स कहां पाए जाते हैं? जीन्स आपको याद रखना है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? तो जीन हमेशा याद रखना है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं यानी कि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया। देखिए अभी आपने देखा था कि डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया। अब आरएनए से यदि मान लीजिए डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? तो इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है कि ओपरिन द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो ओपरिन द्वारा जो रचित पुस्तक का नाम है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति। क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। तो ये आपको राइट कर लेना है। क्या याद करना है आपको? ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति। तो जीवन की उत्पत्ति पुस्तक या ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है इसको आपको याद रखना है। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको याद रखना है ओपरिन। तो ओपरिन द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है मानव किस गण का सदस्य है? तो याद रखना है मानव किस गण का सदस्य है? मानव जो है प्राइमेट्स। किस गण का सदस्य है? प्राइमेट्स। तो आपको याद रखना है प्राइमेट्स गण का। किस गण का? प्राइमेट्स गण का सदस्य है कौन सा? तो मानव। मानव हमेशा याद रखना है आपको प्राइमेट्स गण का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति के समय किस गैस का अभाव था? तो आपको याद रखना है O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का क्या था? अभाव था। अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग परिकल्पना। ये काफी इंपॉर्टेंट परिकल्पना है जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में यानी कि जैव विकास के संदर्भ में। तो बिग बैंग परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो आपको याद रखना है ए ली मैत्रे। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है क्या? ए ली मैत्रे। तो ए ली मैत्रे ने सबसे पहले बिग बैंग परिकल्पना जो है प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है कि अकशेरुकियों का युग कहा जाता है। तो अकशेरुकियों का युग किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है? आर्डिवेशियन को। किसे कहा जाता है? आर्डिवेशियन को। आर्डिवेशियन। तो आर्डिवेशियन को हम अकशेरुकियों का युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समजात अंग के उदाहरण लिखना है। तो समजात अंग के आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं चमगादड़ के अग्रपाद, इसके अलावा घोड़े के अग्रपाद, मानव या मनुष्य के अग्रपाद। तो ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं? समजात अंगों के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है पोलियोजाइक में किन जंतुओं का प्रभुत्व था? तो जो पोलियोजोइक महाकल्प था इसमें किस जंतु का प्रभुत्व था मतलब अधिकता थी? तो आपको याद रखना है फिशेस यानी कि मछलियों की अधिकता थी। किसकी अधिकता थी? फिशेस यानी कि मछलियों की अधिकता थी। तो आपको राइट आंसर कर लेना है मछली या फिश। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने प्रयोग द्वारा दर्शाया कि सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है? तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि अकार्बनिक जो अणु होते हैं और सरल अकार्बनिक अणु उनमें से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनले मिलर। तो आपको याद रखना है स्टेनले मिलर। तो मिलर ने सबसे पहले बताया कि जो अकार्बनिक अणु होते हैं उनमें से जटिल कार्बनिक अणुओं का विकास होता है या निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास आधुनिक संश्लेषण नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जैव विकास आधुनिक संश्लेषण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जूलियन हक्सले। आपको याद रखना है कौन है? जूलियन हक्सले। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं जूलियन हक्सले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूलियन हक्सले।
चलिए अगला क्वेश्चन है पेंजेनिसिस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। किसने दिया था पेंजेनिसिस का सिद्धांत? तो आपको याद रखना है डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है कि फिलोसफी जूलॉजिक के लेखक कौन है? वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग। तो फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? लेमार्क। कौन है? लेमार्क। कई सारे पुस्तक जो इंपोर्टेंट है इनको जरूर आपको पढ़ के जाना, क्योंकि किसी ना किसी पुस्तक के बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन ने किस जहाज पर प्राकृतिक विद का कार्य किया? यानी डार्विन ने जिस जहाज पे बैठ करके विश्व भ्रमण की सैर किया था उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है बीगल। क्या नाम था? बीगल। तो बीगल जहाज आपको याद रखना है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। तो डार्विन ने ही आपको याद रखना है कि प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से यहां पे हमने 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कवर कराया है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।